रो रही हैं क्योंकि मैं मसाइब पढ़ रहा हूँ, लेकिन रिहाई के बाद बीबियों को मसाइब की ज़रूरत नहीं थी। एक बीबी आवाज़ देती थी वाह हुसैना, सारी बीबियाँ रोने लगती थी। जब खामोश होती थी दूसरी बीबी आवाज़ देती थी वाह अब्बासा। जब खामोश होती तीसरी बीबी आवाज़ देती वाह अली अकबरा। जब खामोश होती एक बीबी कहती वाह कासिमा। जब सब बीबियाँ रोती रहती हैं, इमाम सज्जाद फिर बीबियों को जमा करते, कहा कि फूफी अम्मा सब बीबियों से कह दें कल सुबह हम मदीने वापस चले जाएंगे। जैसी सुबह नमुदार हुई, इमाम सज्जाद ने पूछा फूफी अम्मा बीबियाँ तैयार हैं? जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद सब बीबियाँ तैयार हैं, लेकिन आपकी माँ रबाब का कुछ पता नहीं है, न जाने आज सुबह से कहाँ चली गई हैं। इमाम सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा मुझे पता है मेरी माँ कहाँ गई है, बीबियों से कहें अपना सामान लें, हम रास्ते से माँ को ले लेंगे। जब काफिला चला, जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद ये रास्ता तो जिंदान को जाता है। कहा फूफी अम्मा मेरी माँ जिंदान की एक छोटी सी कब्र से विदा करने गई। आपने देखा है कि एक माँ बच्चे से कैसे लिपट के रोती है? जैसे एक माँ बच्चे से लिपट के रोती है ना, वैसे जनाब रबाब कब्र से लिपटी हुई थी और कब्र से लिपट के बार बार एक ही जुमला कहती थी सकीना तुम्हें सबसे ज्यादा शौक था मदीने वापस जाने का, बेटी उठो हम मदीने वापस जा रहे हैं। बस एक मर्तबा काफिला चला और ये बीबियां जब सफर में इमाम सज्जाद के साथ थीं तो एक मर्तबा एक मकाम पे इमाम सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा बीबियों से कह दें इस मकाम से रास्ता करबला भी जाता है मदीने भी जाता है, आया मदीने चलें या कुछ देर के लिए करबला चलें। बस बीबियों ने जैसे करबला का नाम सुना सारी बीबियां तड़पने लगी। इमाम सज्जाद से कहा कि ए सज्जाद हमने लाशें देखे थे, हमने कब्रें नहीं देखी, हमें कुछ देर के लिए करबला ले चलो, हम कब्रें देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं हमारे शहदा को दफना दिया गया। जब काफिला चलने लगा करबला की जानिब तो इमाम सज्जाद अपनी ऊँटनी से उतर आए और पैदल चलने लगे। इमाम की आंखों में आंसू बह रहे थे। आपने देखा कि अगर किसी बेटे का बाप दुनिया से चला जाए तो वो चाहता है लोग उसे सीने से लगाएं, आके पुरसा दें, अरे आप यतीम हो गए हम आपको पुरसा देने आए हैं। इमाम सज्जाद को किसी ने करबला का पुरसा नहीं दिया था, किसी ने गले नहीं लगाया था, किसी ने सीने नहीं लगाया था, किसी ने नहीं कहा कि आपके बाप शहीद हो गए। इमाम सज्जाद वाक़े करबला के बाद किसी अपने को तलाश कर रहे थे। जैसे ही चेहलों पे करबला पहुंचे देखा जनाब जाबिर खड़े हैं। इमाम सज्जाद खुद ही आगे बढ़े, जनाब जाबिर को सीने से लगा लिया और सीने से लगा के रोने लगे। कहा जाबिर हाँ होना कोतला रिजाल होना, जाबिर यहाँ हमारे मर्दों को ज़िबा किया गया था, जाबिर मेरी फुप्पियों की चादरें छीन ली गई, जाबिर मेरी छोटी सी बहन को तमाचे मारे गए, जाबिर मेरे गले में तोक डाल दिया गया। इमाम ने आवाज दी, कहा जाबिर आप कुछ दूर चले जाइए। कहा मौला मैं तो नाबीना हूं, कुछ नहीं देख सकता। कहा देख नहीं सकते सुन तो सकते हैं, मेरी फुप्पियां भी बैन करेंगी, बड़ी बुलंद आवाज से बैन करेंगी, मेरे बाबा को पुकारेंगी। जनाब जाबिर जैसे दूर गए जनाब ज़ैनब ने आवाज दी भैया मैं जब भी आपसे मिलने आती थी आप खड़े होके मेरा एहतराम करते थे, भैया मैं शाम से लुट के आई हूँ, भैया मुझे गले लगा लो, मेरे पाँव बहुत जख्मी हैं। एक मर्तबा इमाम सज्जाद से आवाज दे के पूछा जनाब ज़ैनब ने बेटा सज्जाद मेरे भाई की कब्र कहाँ है? इमाम सज्जाद ने फुप्पी का बाजू थामा, कहा फुप्पी अम्मा मेरे साथ चले मैं बाबा की कब्र पे ले जाऊं। जैसे ही जनाब ज़ैनब को इमाम सज्जाद ने बताया ना ये मेरे बाबा की कब्र है, जनाब ज़ैनब ने अपने आप को कब्र पे गिरा दिया, कब्र से लिपट के रोने लगी, एक एक मसाइब का जुमला बयान करने लगी। सारी बीबियां इमाम हुसैन की कब्र पे गिर गईं। इमाम सज्जाद समझ गए कि अगर मैंने ना रोका तो कोई बीबी रोते रोते मर जाएगी। खुद ही आगे बढ़े, फुप्पी का बाजू थामा, का फुप्पी अम्मा बस कीजिए, कब तक गिरिया कीजिएगा। जैसी जनाब ज़ैनब उठी ना तो फौरन सवाल किया बेटा सज्जाद ये मेरे भाई के साथ वाली कब्र किसकी है? इमाम सज्जाद ने कहा ये मेरे भैया अली अकबर की कब्र है। सारी बीबियां दोबारा कब्र पे गिर गई।
एक मर्तबा इमाम सज्जाद ने दोबारा फुप्पी का बाजू थामा, फुप्पी अम्मा बस कीजिए। कहा बेटा ये मक्तल गंजे शहदा में किस किस की कब्र है? कहा ये कासिम की कब्र है, ये ओनो मोहम्मद की। सारी बीबियां दोबारा रोने लगी। जब रो रही थी ना तो उस मौके पे जनाब ज़ैनब ने एक सवाल किया। कहा बेटा सज्जाद आपने सारी कब्रों का निशान बता दिया लेकिन मेरे भैया अब्बास की कब्र का निशान नहीं बताया। कहा फुप्पी अम्मा मेरे साथ चले, मेरे चचा की कब्र फुरात के किनारे है। जब बीबियां चलने लगी ना तो जनाब ज़ैनब ने बीबियों का रास्ता रोक लिया। कहा बीबियों मेरे भैया अब्बास को सब कुछ बता देना हम शराबी के दरबार में गए थे, बता देना हमें ताजियाने मारे गए थे, बता देना हमें कूफा और शाम के बाजारों में ले गए थे, लेकिन बीबियों मेरे भैया अब्बास को मत बताना सकीना शाम में रह गई। उस मौके पे जब बीबियां रो रही थी, एक मर्तबा जब तीसरा दिन हो गया, इमाम सज्जाद ने दोबारा कहा फुप्पी अम्मा बीबियों से कह दे कल सुबह हम मदीने वापस चले जाएंगे। जैसे ही दोबारा सुबह हुई इमाम सज्जाद ने पूछा फुप्पी अम्मा बीबियां तैयार हैं? कहा बेटा सब बीबियां तैयार हैं लेकिन फिर आपकी माँ रबाब तैयार नहीं है। इमाम सज्जाद आए जनाब रबाब की खिदमत में। कहा मादरे गिरामी क्या बात है, अब तैयार नहीं है? कहा बेटा सज्जाद मैं मदीने जाके क्या करूंगी, मेरे मौला करबला में है, मेरा असगर करबला में, मेरी सकीना शाम में, कुछ भी तो मदीने में नहीं है। एक मर्तबा इमाम सज्जाद ने पूछा मादरे गिरामी आप करबला में क्या कीजिएगा? कहा बेटा सज्जाद मैं कब्रों की सफाई किया करूंगी, मैं कब्रों पे पानी डाला करूंगी, अगर जायरीन आएंगे मैं बताऊंगी किसकी कब्र कहाँ पे है। इमाम सज्जाद ने कहा मादरे गिरामी मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती मैं आपको तन्हा छोड़ जाऊं। बस भाई बीबियां वापस चली। आखिरी जुमले सुन लीजिए। एक मर्तबा जब मदीने वापस पहुंचे इमाम सज्जाद ने बशीर इब्न जज़लम से कहा जाके मदीने में ऐलान कर दे कि इमाम हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया है, कोई हमें इस हालत में देख के मर जाएगा अगर हम ऐसे ही चले गए, पहले जाके बता दो ताकि लोग जहनी तौर पे तैयार हो जाएं। बशीर ने ऐलान कर दिया। हज़रत मोहम्मद हनफिया जो हज़रत अली के बड़े बेटे थे उन्होंने जब सुना ना इमाम हुसैन का काफिला वापस आ गया तो उन्होंने पूरा ऐलान नहीं सुना था इमाम हुसैन शहीद हो गए, वो बहुत तेजी से दौड़े। कहा मैं भाई का खुद इस्तकबाल करूंगा। घोड़े पे सवार थे, दूर से देखा इमाम सज्जाद के हाथ में हज़रत अब्बास का आलम है, वहीं पे घोड़े को रोक के सवाल किया। कहा ऐन अखी मेरा भाई हुसैन कहाँ है? कहा कद ज़ुबिहा बे करबला चचा जान उन्हें करबला में ज़िबा कर दिया गया। कहा अब्बास के होते हुए हुसैन मारे गए? कहा नहीं अब्बास को भी मार दिया गया। कहा मैं और कुछ नहीं पूछूंगा मुझे इतना बता दो अली और बतूल की बेटियां मेरे भाई के साथ गई थी, ये बताओ मेरी बहनों का क्या हुआ? इमाम सज्जाद ने कहा चचा उन्हें शराबी के दरबार में ले जाया गया। हजरत मोहम्मद हनफिया घोड़े की पुष्ट से जमीन पे गिर गए। जैसे गिरे इमाम सज्जाद आगे बढ़े, चचा का सर उठा के जानू पे रखा। कहा चाचा जान हौसला कीजिए घर जाके गिरिया करेंगे। कहा आप कौन है, बार बार मुझे चचा क्यों कहते हैं? कहा चचा आपने पहचाना नहीं? कहा नहीं मैं नहीं पहचान सका चचा मैं सैयद सज्जाद। हजरत मोहम्मद हनफिया ने कहा बेटा सज्जाद आप 24 बरस के जवान हैं, आपकी दाढ़ी सफेद कैसे हो गई? कहा चचा आपने सिर्फ सुना अली की बेटियां शराबी के दरबार में गई, चचा मैं आंखों से देख के आया हूं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन।